8th पे कमीशन को लेकर सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती सामने आ रही है। शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़ा आंदोलन करने की बात कह दी है और कितना फिटमेंट फैक्टर की बात कही है। अभी ये एक इंटरव्यू में जाके कहा है कि कब से आंदोलन करने वाले हैं और कितने फिटमेंट फैक्टर से कम नहीं लेंगे। यदि सरकार जल्दी अपना फैसला नहीं लेती है तो कर्मचारी संगठन आंदोलन करने वाले हैं। आइए सुनते हैं शिव गोपाल मिश्रा जी को। शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या कहा है, पूरी जानकारी क्या है, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। आइए सुनते हैं शिव गोपाल मिश्रा जी को। यूपीटी सेक्रेटरी ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाई, टर्म्स एंड रेफरेंस पर जेसीएम स्टाफ साइड से मीटिंग की, लेकिन उसके बाद में एकदम सन्नाटा है। ना तो टर्म्स एंड रेफरेंस नोटिफाई हुए, ना ही अभी तक वेतन आयोग नोटिफाई हुआ है और ना ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो हमारे तमाम जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के एफिलिएट्स हैं, उन्होंने आज इकट्ठा होकर के एक फैसला कर लिया है कि हम 19 सितंबर को, जिस दिन हमारे तमाम साथी शहीद हुए थे जिनकी हड़ताल में, हम उस दिन अपने शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे, लेकिन सरकार से इस बात की चेतावनी भी देंगे कि अगर बहुत जल्दी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया तो हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि 19 सितंबर के बाद कर्मचारियों की जो शहादत हुई थी उसके उपलक्ष्य में हम लोग आंदोलन करने वाले हैं और आंदोलन हम बहुत ही बड़ा करेंगे और सरकार को इस आंदोलन से पता चल जाएगा कि कर्मचारियों की जो जरूरत है उसको आपको फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से पूरा करना होगा। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा नहीं हो पा रहा है, तो उसके आधार पर अब आंदोलन होना तय हो गया है। सबसे पहले शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक बात और कही है कि पहले सरकार को अपना फैसला सुना देने दो, कितना फिटमेंट फैक्टर लगाती है, किस प्रकार से वेतन में वृद्धि होती है, उसके बाद और आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। आइए सुनते हैं और क्या कहा है। जिसको हम जस्टिफाई कर सकें सरकार के सामने, वही सवाल हम लोग उनके सामने लेकर के जाएंगे और सरकार को इस बारे में कोई भी ऐसा नहीं कहने देंगे कि ये लोग जो है वो इनकी जाति है, ये बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, इनकी मांग बहुत अधिक है। ऐसा कोई मौका हम सरकार को देने वाले नहीं है। शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि हम सरकार को कोई भी ऐसा मौका नहीं देंगे कि सरकार और कर्मचारी संगठन आपस में मतभेद में आए। हम सरकार से जायज ही मांग रखेंगे, जितनी कर्मचारियों की नीड है, जरूरत है, उसके आधार पर हम सरकार से सैलरी बढ़ाने को लेकर पत्र लिखेंगे और फिटमेंट फैक्टर की मांग उसी के आधार पर की जाएगी। जो महंगाई बढ़ रही है जिस स्तर से, उस स्तर से कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि की जाए, ना कि आप अपने स्तर से कुछ फिटमेंट फैक्टर लगाकर कर्मचारियों को धोखा देकर छोड़ दें। ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है। आगे सुनते हैं और क्या कहा है। रेफरेंस जो है नोटिफाई कर दें, फिर उसके बाद में हम लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन इतना तो निश्चित है कि जो पिछली बार था उससे कम पर कोई समझौता नहीं। साफ साफ कहना है यूनियन संगठनों का कि जो 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लगा था, यानी 7वें पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगा था, उससे कम पर बिल्कुल भी सरकार से समझौता नहीं किया जाएगा। यदि सरकार सोचे कि हम कम फिटमेंट फैक्टर लगाकर छोड़ देंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। यदि सरकार कम फिटमेंट फैक्टर लगाती है तो कर्मचारी संगठन धरना देने की बात कर रहे हैं। वहीं पर कर्मचारी संगठनों ने सरकार को पत्र लिखकर पहले ही 3.0 फिटमेंट फैक्टर की बात की है, परंतु सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि सरकार ने जनवरी में 8th पे कमीशन की घोषणा करने के बाद अभी तक कुछ भी उस पर निर्णय नहीं लिया है। पहले शुरू में ऐसा लग रहा था कि सरकार बहुत ही जल्दबाजी में है कि 8वें पे कमीशन की घोषणा समय से पहले की जाएगी, परंतु अभी ऐसा लग रहा है कि सरकार 8th पे कमीशन को लेकर बहुत ही शांत हो चुकी है। वो इसको टाइम पर करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है, क्योंकि अभी तक ना ही टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुआ है, ना ही कमेटी का गठन हुआ है, ना ही कोई फिटमेंट फैक्टर जारी किया गया है। कहना है कि पदाधिकारियों की नियुक्ति चल रही है, उसकी डेट लगातार बढ़ाई जा रही है, इसलिए उसमें अभी डिले हो रहा है। किसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार इसको 2027 तक लेकर जा सकती है। हाँ, यदि समय से पहले इसको
लागू नहीं किया गया तो 2027 तक इसका जाना तय हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, परंतु यदि सरकार टाइम पर अपना काम पूरा करती है तो जनवरी 2026 में लागू होने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार इसको कब तक लागू करती है, कब फिटमेंट फैक्टर लागू करेगी और कब कमेटी का गठन करेगी। जब तक कमेटी का गठन नहीं होता है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि कमेटी का गठन होने के बाद भी हम बता सकते हैं कि कब तक एड्स पे कमीशन लागू होगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।